हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सर्कल एंड आई एम योर टीचर सौम्या। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। आज हम क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे एंड रेस्ट ऑफ देम यू विल गेट ऑन टुमारो 5 PM। ओके, सो कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल निकालना हमें आ गया है। आई होप नहीं आया तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ भी हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, बट डिफरेंस क्या है, पहले हम 2 नंबर्स का निकाल रहे थे एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12, मतलब 3 नंबर्स का हम निकालने वाले हैं। ओके, तो अब क्या करना है, तरीका बिल्कुल सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि आपको अब 3 जगह कॉमन मल्टीपल देखने होंगे। ओके, तो 4 किसके टेबल में है, 1 4 में तो आना ही है, ये 1 8 में ही आना है, 1 12 में आना, आगे का आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 2 2 4 होता है, तो आप 2 लिख सकते हो। 2 बार रिपीट नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट। नेक्स्ट आते हैं 8 में। 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 8 आता है। 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में 4 मैंने पहले लिख दिया, तो 1 8 2 4 ये 4 ही मल्टीपल आपके इसके होंगे। नेक्स्ट कम 12। 2 के टेबल में 12 आता है, येस, 2 × 6 2 6 12। ओके, 3 के टेबल में 3 4 येस, 4 के टेबल तो लिख ही लिया है हमने पहले ही, 4 3 12, ठीक है। 3 × 4 4 × 3 सेम होता है। अभी 4 हो गया, 5 में नहीं आता, 6 2 आता है, तो 6 भी हो गया, 2 भी हो गया। ओके, तो 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12 इतने ही होंगे। नाउ कम्स द मेन थिंग, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। मतलब वो कॉमन फैक्टर, वो नंबर ऐसा लिखना है हमें यहाँ पे जिसकी टेबल में ये तीनों आते हों, ठीक है। तो 1 में पहले यहाँ कॉमन कर ले, 1 1 1, ठीक है। क्या 2 सब में है, येस, 2 2 2। क्या 4 सब में है, 4 4 4, येस। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो आगे देखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे, 1 2 4, दिस इज़ आवर आंसर। और ये आंसर आपको शो क्या करता है, आपको आंसर जस्टिफाई करना आना चाहिए, यू शुड लर्न दैट। तो 1 2 4 का मतलब इन सब के टेबल में ये तीनों आते हैं। 2 के टेबल में तीनों आएंगे, 4 के टेबल में तीनों आएंगे। सॉरी, ये 18 नहीं 8 है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि 4 के टेबल में 18 कहाँ से आता है, ठीक है। 4 8 12 था, तो इन तीनों के टेबल में ये तीनों आते हैं। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लास्ट वन है 5 15 25, ठीक है। 1 और 5 होंगे, आई थिंक इसका 1 और 5 ही होना चाहिए, इसके आगे 2 3 4 में आता ही नहीं है, ठीक है। तो 1 15 है। अभी 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। कैसे आता है, 3 × 5, 3 5 15। 4 के टेबल में नहीं, 5 3 15 आता है, तो 5 मैंने पहले ही लिख लिया है। 6 में नहीं, 7 8 9 किसी में नहीं, तो 1 3 5 15, ये 4 ही आपके इसके कॉमन फैक्टर्स होंगे, राइट। नेक्स्ट कम 25, तो 1 होगा 25 होगा, ये दोनों तो कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट आता है 1 के बाद हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 में 25 नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। 5 5 25, लेकिन हम सिर्फ 5 लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। अब 6 7 8 9 10 किसी में 25 नहीं आता, तो हमारा काम ख़त्म। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 25, मतलब हमें वैसा नंबर बताना है जो सब में आए, ठीक है। 1 5 5 5 और कुछ नहीं है, तो 1 और 5। तो 1 और 5 क्या जस्टिफाई करते हैं कि 1 के टेबल में ये तीनों आएंगे, 5 के टेबल में भी ये तीनों आएंगे। दैट्स वेयर आंसर इज़ करेक्ट। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 5 1 5 होता है, 5 3 15 होता है, 5 × 5 इज़ 25। तो आप ऐसे अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। अब यहाँ आपको फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो मल्टीपल मतलब जो नंबर है ना, वो नंबर या उससे आगे का नंबर ही आएगा, उसके पहले का नंबर फैक्टर में आता है, आगे का नंबर मल्टीपल में आता है। तो 6 और 8 का फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, तो 6 का कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, फिर 8 का निकालेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। लेकिन फर्स्ट 3 क्यों लिखा है, फैक्टर में तो हम ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि मल्टीपल से कोई लिमिट ही नहीं होती, इनफाइनाइट होता है। आपसे इसका टेबल अंत तक पढ़ते जाओ, आंसर्स आते जाएंगे, तो आप कितना लिखोगे, आपको और भी पढ़ाई करनी है, आप वही तो नहीं कर सकते, राइट। तो 6 का टेबल पहले पढ़ते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो आपको 3 बोला है, लेकिन ठीक है, अभी और लिखते हैं, ठीक है।
24, हमें कॉमन मल्टीपल 3 चाहिए, तो कम से कम 5-6 तो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 30, 36, अभी ये स्टॉप करते हैं। अगर हमें 3 कॉमन मल्टीपल नहीं मिले ना, देन वी विल प्रोसीड, आगे हम लिखेंगे, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, यही लिखते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे हमें कॉमन मल्टीपल मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 आपको पहला मिला, राइट, 24 मिला। अभी नेक्स्ट नहीं मिल रहा है, राइट। ओके, हमें अभी कितने मल्टीपल मिला, एक ही मिला, तो एक तो हम लिख सकते हैं। आगे हमें 2 और चाहिए, राइट, 2 और चाहिए। तो हमें टेबल ऐसे पढ़ना है कि हमें एटलीस्ट 2 तो मिल जाए। तो 6 का टेबल हम और पढ़ते हैं। 36 के बाद क्या आता है, 42, अभी भी नहीं मिला, यहाँ 40 है। 42 के बाद इसके टेबल में क्या आता है, 48। वेट, यहाँ 48 हमें मिल गया है, 48 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एटलीस्ट हमें 48 ए मिल गया। अब हमें थोड़ा टेबल और बढ़ाना होगा, ठीक है, कि हमें एटलीस्ट 1 मोर मिल जाए। तो हम पहले, सॉरी मेरे पास स्पेस नहीं, आई राइट इट हियर। 48 के बाद 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, 12 जा 72, इतना लिख सकते हैं। आपको वहाँ तक लिखना है कि आपका 8 के टेबल में वो आता है, 8 के टेबल में आपको 72 आता है, ठीक है। 48 के बाद आप पढ़ोगे टेबल तो आपका 56 आएगा, 64 आएगा, 8 9 जा 72 आएगा। वेट, स्टॉप हियर, 72 मिला, 72 मिला, वी विल राइट 72। नाउ वी गॉट द 3 कॉमन मल्टीपल, आपको कॉमन मल्टीपल मिल गए। मतलब 24 पहला ऐसा नंबर है, पहला ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है। 48 दूसरा ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों के मल्टीपल में आता है। दैट्स वाई वी हैव फाउंड द 3 कॉमन मल्टीपल। ओके, अब सेम वे हम 12 और 18 का करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं स्पेस रखती हूँ ताकि हमारे मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम ना आए। ओके, नाउ व्हाट इज़ देयर, 12 का टेबल हमें पढ़ना है। 12 1 सा 12, 12 24, ठीक है। हम ऐसे आगे लिखते जाए, तो यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 12 12 20 24 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 72, 84, 96, 108 और 120। अभी हम इतना ही लिखते हैं, आगे ज़रूरत पड़ी तो हम कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। होपफुली इसी में हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। 18 का लिखते हैं। 18 1 जा 18, 2 जा 36, 3 जा 54, 4 जा 72। अच्छा, मुझे तो याद है, ठीक है, बट अगर आपको नहीं याद है, मान लो 18 3 जा 4 जा 18 5 जा करना हो, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 90 कर सकते हो। नेक्स्ट आप इंटू 6 कर दो, ठीक है, अभी तो 5 है, तो ये आप रफ में लिख सकते हो। तो यहाँ पे पहले हम अब आगे करने से पहले ये 108 आएगा, अभी कर लेते हैं, ठीक है, कि चेक कर लेते हैं हमारे कॉमन मल्टीपल्स हमको मिले हैं कि नहीं। तो हम यहाँ का 12 नहीं है, 24 नहीं है, 36 मिला, तो नो कॉमन है। ओके, 48 नो, 60 नो, 72 येस, 84 नो, 96 नो, 108 येस। तो देखा, आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे होता तो आप लिख लेते 120 126 144, कैरी ऑन करते, डजेंट मैटर। बट हमें सिर्फ 3 ही निकालना है, बिकॉज हमें 3 कहा गया है। तो क्या लिखेंगे हम, 36 पहला ऐसा नंबर है, मल्टीपल है, जो दोनों के टेबल में आता है। सेकेंड नंबर 72 है, नेक्स्ट नंबर 108 है। हमें सिर्फ 3 ही करना था, डजेंट मैटर आगे कितने आएंगे, आगे बहुत आएंगे, अनलिमिटेड, बट हमें सिर्फ 3 चाहिए। सो आवर वर्क इज़ डन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन लिखा है वो क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। हमें 100 से नीचे वो सारे नंबर्स लिखने हैं विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5, मतलब 3 and 4, मतलब 3 और 4 के टेबल में जो कॉमन मल्टीपल आते हैं हमें वो लिखना है, ठीक है। तो 3 और 4 का हम टेबल तब तक लिखेंगे 100 तक, ठीक है, जहाँ हमें दोनों के कॉमन मल्टीपल मिल जाए, राइट। सो स्टूडेंट, हम ये स्टार्ट करते हैं, बट हम यहाँ 3 हटा देंगे, पहले हम 3 का करेंगे, सॉरी 4 हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 का मल्टीपल तब तक लिखना है जब तक 100 तक ना पहुँच जाए, मतलब 3 का हमें टेबल लिखना है। ओके, 3 का टेबल आप सबको पता है, आगे कैसे करना मैं आपको बताती हूँ। 3 1 जा 3 6, फिर 9 12, 5 जा 15, 6 जा 18, 7 जा 21, 8 जा 24, 9 जा 27, 10 जा 30, 3 10 जा 30 आप सबको आता है। आगे क्या करें, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो नंबर है उतने नंबर के गैप होते हैं, तो आपको 3 11 से भले ना आता हो। आप देखो सब में क्या, 3 में 3 ऐड करो 6, 6 में 3 ऐड करो 9, 9 में 3 ऐड करो 12, 12 में 3 ऐड करो 15, टेबल ऐसे चलता है। तो आप 30 में 3 ऐड करेंगे 33, फिर 3 ऐड करेंगे 36, देन 3 ऐड करो 39, देन 3 ऐड करो 42, देन 45, 48,
then 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, then 72, 75, 78, then 81, 84, 80, 4, 5, 6, 7, 90, 93, 96, 99। अभी 3 ऐड करेंगे क्या होगा, 100, 101, 102 हो जाएगा, बट हमें 102 नहीं लिखना है। वाई? बिकॉज लेस देन 100 लिखा है। नंबर कॉमन मल्टीपल 100 के नीचे जितने भी मल्टीपल कॉमन है हमें वो लिखना है। तो 3 का हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। और नाउ हम 4 का लिखेंगे ऐसे ही। पहले 4 का टेबल नॉर्मल पढ़ ले। 4 10 जा 40 तक तो आप सबको आता होगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, देन 60, 24, 6 जा 24, 28, 32, 9 जा 36। सॉरी मेरी पेन ओवर हो गई। ओके, आई कंटिन्यू विद दिस 32। फिर मैंने क्या लिखा है, सॉरी 32, 30, 9 से 36, 40। अब क्या करना है, सेम वे यहाँ 3 ऐड किया क्योंकि 3 का टेबल था। अब इसमें 4 4 ऐड करते जाएंगे क्योंकि ये 4 का टेबल। 40 के बाद क्या आएगा, 44, देन 48, देन 52, 56, देन 60, फिर अगेन 64, 68, देन 72, देन 76, देन 80। ओके सही है ना, या 80, देन 84, देन 88, देन 92, 96, 100। यहाँ 100 तक क्यों आएगा, क्योंकि 4 का टेबल में 100 आता है, राइट। तो हमारे क्या है, मल्टीपल तो हो गए। अब हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। ओके, तो कॉमन मल्टीपल कैसे निकालना है, तो हमें वी जस्ट हैव टू चेक कि कॉमन क्या क्या आया है, ठीक है। 6 है, नहीं है। 12 है, येस 12 12 है। 15 नो, 18 नो, 21 नो, 24 येस। तो हमें जितना मिल जाए उतना लेना है। ओके, 27 नो, 30 नो, 43 नो, 36 नो, आई थिंक 36 होता है, मैंने यहाँ मिस किया। 32 के बाद सॉरी मैंने क्या लिखा है, ये 3 4 5 6 36 आएगा, देन 40। 39 नहीं होता है, वो मैं टेबल पढ़ रही थी ना। 4 9 जा 36, तो मैंने 9 लिख दिया। ओके, 36 एंड 36। ओके, 39 42 आता है, नो। 45 नहीं, 48 येस। ओके, 51 54 57 नहीं, 60 आएगा। 63 66 69 नहीं, 72 येस 72 आएगा। 75 से 81 84 आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देख रहे हो, 3 नंबर के गैप्स मिल रहे हैं। 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, ठीक है। यही नंबर प्रोसीजर आपका यही चलेगा, ठीक है। 1 2 3 के बाद 96, देखो यहाँ 96 मिल गया। यहाँ देखो 2 2 के बाद आ रहा है, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, तो इनका एक पर्टिकुलर गैप भी चलता है। ओके, 96 के बाद अब कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बिलो 100 कितने हुए, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96। and what does this common multiple say कि 12 पहला ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है, 24 दूसरा ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है, 36 तीसरा ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आई थिंक रिमेनिंग है, जो मैं कल आपको 5 PM अपलोड कर दूंगी। सो गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन डिस्प्ले इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप बेल बटन को हिट करिए, आपको रोज़ 5 PM नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।